मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य शहडोल जिले में धरतीपुत्र कहे जाने वाले 4000 से अधिक किसानों का 80 करोड़ से अधिक का आज तक धान खरीदी का भुगतान नहीं होने से किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। किसानों का कहना है कि दिसंबर में धान बेचने के बाद अब तक करोड़ों रुपए बकाया है। इस वजह से बच्चों की शादी जैसे जरूरी काम अटके हुए हैं। अकेला शहडोल जिले का यह हाल नहीं बल्कि शहडोल संभाग के अनूपपुर उमरिया जिले का भी यही हाल है। किसानों की मेहनत का भुगतान नहीं होने से नाराज किसान संगठन ने होली के बाद राशन पानी लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों की मेहनत से उपजी धान खरीदी की गई। किसानों को धान बेचने के बाद भी 80 करोड़ से अधिक का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। इस वजह से किसानों के जरूरी काम अटके हुए हैं। इस पर किसानों का आरोप है कि एनसीसीएफ और सहकारिता विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। अकेला शहडोल जिले का यह हाल नहीं है बल्कि शहडोल संभाग के अनूपपुर उमरिया जिले का भी यही हाल है। किसानों की मेहनत का भुगतान नहीं होने से नाराज किसान संगठन ने होली के बाद राशन पानी लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। शहडोल संभाग में उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिलों में हजारों किसानों के करोड़ों रुपए बाकी हैं और ऐसा होने से बहुत से किसानों ने अपनी बेटियों की शादियों की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ी। कई परिवार में वृद्ध ऐसे बुजुर्ग होते हैं, उनके इलाज के लिए व्यवस्था नहीं बन पाई। अब यह है कि प्रशासन के पास में हम लोगों ने जब पहुंच की तो कलेक्टर साहब ने ये सुझाव दिया कि हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए। 1 सप्ताह में हम 13 तारीख के पूर्व पूरा भुगतान करा देंगे। और किसानों के भुगतान के साथ में जो खरीदी केंद्र हैं, लैंप समितियां, उनका जो आकस्मिक व्यय है वो लगभग 10 करोड़ रुपया पूरे शहडोल जिले का है, वो भी बाकी है। उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने कहा कि हम भुगतान करा देंगे और हम लोग लगे। संभव हो पाया जब आप लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी? हाँ, अगर ये चेतावनी सब प्रशासन को न दी जाती तो मुझे लगता है कि और ये आगे करते और ये पीछे कर इनको कोई ध्यान नहीं था। ये किसानों की तरफ से कोई नहीं था। शहडोल के किसानों को लगभग अब तो काफी भुगतान हो चुका है। वर्तमान स्थिति में 4367 किसानों का भुगतान बाकी है, जिसकी राशि लगभग 80 करोड़ 67 लाख होती है। सर, भुगतान क्यों बकाया है? नहीं तो जिस कंपनी को इस पर काम मिला है एनसीसीएफ, उनकी तरफ से ही भोपाल लेवल पे या उनको जो है जहाँ मुख्यालय है उनको कुछ भुगतान प्राप्त होने में दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण किसानों को भी नहीं आ पा रहा था। प्रशासन और शासन के काफी प्रयास के बाद में थोड़ी सी गति तो आई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि होली के पहले तक हम लगभग सभी किसानों का भुगतान कर देंगे। तो किसान संगठन जो है वो आंदोलन के लिए भी बिल्कुल सही है। किसान संगठन वाले बोल रहे थे कि हम पहले 2-3 तारीख को, फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम 7 तारीख को आंदोलन करेंगे। अब जब उनको बताया गया कि भुगतान में कुछ प्रगति दिख रही है तो उन्होंने और कहा है कि हमको जो है ना होली के पहले हर हालत में सभी किसानों का भुगतान करा दिया जाए और कंपनी वालों ने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम भुगतान भी करा देंगे। तो उनने अभी कुछ टाइम दिया हुआ है। उम्मीद है कि पूरा भुगतान हो जाना चाहिए होली के पहले।